सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनने समय में हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आ जाइए, हमको शक्ति दीजिए ये वचन सुनने के लिए और हमारे ज़िंदगी में इसका अनुग्रह स्वीकार करने के लिए हमारा मन और दिल समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वचन हमको सिखाता है संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 20, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यहाँ अभी यीशु मसीह का सानिध्य है, यहाँ पे पवित्र आत्मा की शक्ति है, पिता परमेश्वर का प्यार है। अभी आप प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह मुझे ये प्यार और ये शक्ति मिलना है, मेरे परिवार में भी मिलना है। प्रभु का वचन सुनिए, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5। ये ईश्वर कौन है, ये ईश्वर कैसे आपको संभालता है। प्रभु का वचन सुनिए, मादा के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। इतना आपको यीशु मसीह प्यार करता है। यीशु मसीह की प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। क्या मादा के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही, बहुत पहले से, आपकी माँ के बारे में सोचिए, आपका पिता के बारे में सोचिए, वो लोग आपको जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन ये ईश्वर उन लोगों से ज़्यादा आपको जानता है। आपके ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है, उन लोगों से ज़्यादा ईश्वर जानता है। ये ईश्वर प्यार है। ये वचन सुनिए, तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है, पवित्र किया है। ये यीशु के सामने, ये ईश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे तो हम यही प्रार्थना करेंगे, ओ मेरे सृष्टिकर्ता, ओ मेरे मुक्तिदाता, ओ मेरे चंगाई देने वाला, आ जाइए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ परिवार के साथ, आ जाइए मेरी ज़िंदगी में, मुझे कृपा दीजिए, मुझे शांति दीजिए। प्रभु का वचन दानियेल का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5। एक दिन राजा ने उनसे पूछा, तुम बेल देवता की पूजा क्यों नहीं करते? उसने उत्तर दिया, दानियेल ने उत्तर दिया, मैं हाथ की बनाई मूर्तियों की पूजा नहीं करता, मैं तो जीवंत ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, जिसका अधिकार सारे शरीरधारियों पर है, उसकी पूजा करता हूँ। कितना विश्वास के साथ दानियेल बात करते हैं। ये तो राजा के सामने बात करते हैं, राजा के सामने ऐसा बात करेगा ना, कितना खतरनाक, कितना डेंजर होगा। फिर भी उनको ऐसा कुछ टेंशन ही नहीं है, डरता ही नहीं है, क्योंकि ये समझता है कि आराधना के समय में ईश्वर की शक्ति उनके ऊपर आ जाएंगे। यही शक्ति आपके ऊपर भी आने वाला है। विश्वास की नज़रों से यीशु मसीह को देखना और ये गीत के साथ आप स्तुति और आराधना कीजिए। मसीह की कृपा से जिंदगी भर जाएंगी। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने
बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आएगा, शब्द तुरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साताधर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की,
कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना हालेलुया। प्रभु का वचन संत यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 12। ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। ये वचन में प्रभु हमको ये सिखाता है कि संसार की ज्योति मैं हूँ। आपकी जिंदगी में ज्योति नहीं है तो ये ज्योति ढूंढना है। आज परिवार के साथ अभी आप वचन सुन रहे हो ना, तो ये ज्योति आपके सामने है वचन के रूप में। मसीह का वचन में ये ज्योति है, तो ये ज्योति आप किधर भी हो वहां पे आपको दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। आपकी रास्ता बंद हो गया तो प्रभु कह रहे मार्ग रास्ता में हूँ। आपकी जिंदगी सूखा हुआ है तो प्रभु कह रहे मैं ही हूँ सत्य और जीवन। जीवन में हूँ। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। ये रोटी आपके सामने है, ये जीवन आपके सामने है, ये रास्ता आपके सामने है, ये ज्योति आपके सामने है। सब कुछ यीशु आपको देना चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, संत मरकुस अध्याय 5 पद संख्या 22 से लेकर वहां पे हम देख रहे एक व्यक्ति, उसका नाम है जायरूस। वचन सुनिए। उस समय सभागृह का जायरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वो उनके चरणों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वो अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। ये वचन आप ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जायरूस ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। इनके साथ बहुत लोग भी हैं। इनके पास पैसा है, कहाँ लेके जाना है ये बेटी को ये भी पता है, इनको सब कुछ जानता है, लेकिन ये भी अभी इनकी जिंदगी में कोई भी रास्ता नहीं। ये तो मर रहे, ये तो बेटी जो है अभी तो मरने वाली है, तो हम क्या करेंगे? जायरूस बहुत लोगों से पूछा कि हम क्या करेंगे। जायरूस ने पूछा लेकिन कुछ जवाब मिला ही नहीं। आप भी ऐसा पूछा होगा कि मैं क्या करूं, अभी तो मेरी बेटी, अभी तो मेरा बेटा, ये लोग क्या क्या करते मुझे समझता भी नहीं। रास्ता तो क्या क्या है मुझे मालूम नहीं, क्या क्या रास्ता चुनते हैं वो भी मुझे मालूम नहीं। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह रास्ता में भी आकर आपको आशीर्वाद देना चाहता है। देखिए, ये जायरूस अभी घर पे नहीं है, वो घर से निकला है, अभी रास्ता पे है। रास्ता पे पहुंच गया, मसीह को मिला और वहां पे मसीह से बात किया। वचन सिखाता है ईसा उसके साथ चले। यीशु मसीह वो घर पे पहुंच गया। हालेलुया, धन्यवाद दीजिए। यही यीशु मसीह वचन सुनने समय में आपका घर पे आने वाला है। घर पे जो भी तकलीफें निराश का कारण है वहां पे यीशु आकर आपको आशीर्वाद देना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि आगे रास्ता है नहीं? यीशु ने कहा ना, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। ये यीशु मसीह को अभी विश्वास के साथ देखना है और बुलाना है। और एक व्यक्ति के बारे में वचन हमको सिखाता है, सुनिए 25 से पद संख्या 25 से। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। कितना सालों से? 12 सालों से। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्चा करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। देखिए कितना विश्वास के साथ ये आई है, कितना विश्वास है इनको। प्यारे भाई और बहनों, ये सिर्फ विश्वास की कहानी है। कितना गहरा है आपका विश्वास, उतना जल्दी आपको चंगाई हो सकता है।
है। ये जो लड़की है ना, विश्वास के साथ आकर मसीह का कपड़ा छू लिया, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने जा पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। आपका शरीर में अनुभव कर सकेगा कि रोग दूर हो गया है। यही चमत्कार आपको भी मिलने वाला है प्यारे भाई और बहनों। जो भी हो बीमार, मैं कहना चाहता हूँ आपका दाहिना हाथ बढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह अब भी मुझे कृपा चाहिए। ऐसा हाथ खोल के रखो ना यीशु के सामने। यीशु मसीह, यही हाथों पे आपके आशीर्वाद के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। यही हाथों पे आप आशीर्वाद दीजिए मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे बेटा बेटी जो भी हो सबों के ऊपर आशीर्वाद दीजिए, जीवन साथी के ऊपर, माँ पिता के ऊपर आशीर्वाद दीजिए। हमारा यीशु मसीह वही रास्ता में आके 2 लोगों को कृपा दे दिया है, तो आपका घर पे आके क्यों नहीं कृपा देगा। विश्वास की बात है, आप विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों। निराश का कारण अभी से आपके ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। देखिए आप घर पे होगा, शायद आपका बच्चे लोग बहुत दूर पे होगा, उन लोगों का ज़िंदगी ठीक नहीं होगा। वही कारण से आज आपको खाना नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते। आपको क्या करना है, उसके ऊपर ये सोच के निराश के साथ वहाँ पे रहना नहीं। वहाँ से उठ के यीशु मसीह के सामने आके आप प्रार्थना करो आपके बच्चे के लिए। आपका बच्चा जहाँ है वहाँ पे उनको आशीर्वाद मिल जाएगा और वापस मिल जाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया, जायरूस का घर पे जाके वो शव शरीर पे स्पर्श किया और जीवन वापस मिला। देखिए कुछ प्रतीक्षा होप नहीं था, लेकिन मसीह का स्पर्श द्वारा सब कुछ वापस दिया है। प्यारे भाई और बहनों, सब दिया जाएगा स्वर्ग से। यीशु मसीह है आपके सामने, ये मसीह हमारे लिए ज़िंदगी कुर्बान किया है, तो आपकी ज़िंदगी के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ योजना बनाया है। ये योजना पूरा हो जाएगा। आप प्रार्थना करो, यीशु मसीह मैं सिर्फ प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ आराधना करता हूँ मेरे परिवार के साथ। ये गीत के साथ, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करो। चंगाई आपके सामने है, चमत्कार आपके सामने है। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरी ही स्तुति में करूं, तेरा ही भय मैं
से प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। हालेलुया। प्रभु का वचन प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 21। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। कितना अच्छा है ये वचन, कितना पावरफुल है ये वचन। सुनिए, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। प्यारे भाई और बहनों, संत मरकुस में अध्याय 10, संत मरकुस अध्याय 10 हम वचन सिखाता है। देखिए, एक व्यक्ति के नाम, ये तो अंधा है ना, इसका नाम है बर्तिमेयुस। देखिए वचन सुनिए, जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बर्तिमेयुस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि ये ईसा नजरी है तो वो पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। देखिए, पुकार पुकार कर कहने लगा, वो ऊंचाई स्वर से चिल्लाया। क्या बोला ये, क्या पुकारा? यीशु मसीह दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। अभी आप जहां हो वहां पे ईश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करना है। वचन हमको सिखाता है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्सेस 2 पद संख्या 2, क्योंकि वो कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की, और देखिए ये उपयुक्त समय है, आज कल्याण का दिन है। कितना अच्छा दिन है, आज उपयुक्त समय है, आज कल्याण का दिन है, आज चमत्कार का दिन है, आज मुक्ति का दिन है, आज चंगाई का दिन है, आज शांति का दिन है। तो ये दिन आ गया है, आपके सामने है। प्रभु ने कहा स्वर्गराज निकट आ गया है, आपके सामने है। तो अभी से आप चिंता मत करो, दुख के साथ रहना नहीं, यीशु मसीह का प्यार से आप भर जाएंगे। ये वचन आपको सुनना है। संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 9 और 10, मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखड़ाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखड़ाता है उसके लिए खोला जाता है। आपकी रास्ता बंद नहीं है, आपकी रास्ता बंद नहीं है, खुला है। यीशु मसीह जहाँ है वहाँ पे रास्ता बंद नहीं होता है, वहाँ पे रास्ता खुला ही रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए, मसीह की शक्ति के लिए आप प्रार्थना करो। प्रभु का वचन और सुनिए, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 21, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों में सुनेगा, सच्चा मार्ग ये है, इसी पर चलते रहो। भजन फिर से सुनिए, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग ये है, इसी पर चलते रहो। सच्चा मार्ग यीशु मसीह का मार्ग है, इसी पर चलते रहो। आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा, कुछ तकलीफ होगा तो भी यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाएंगे। ये कितना अच्छा ईश्वर है। अभी आपके सामने ये आशीर्वाद स्वीकार कीजिए, परिवार के साथ आनंद मनाइए। प्रभु का वचन आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर सदा रहना चाहिए। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आमेन।